दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, देखिए सामने क्वेश्चन मैंने लिख दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। एक त्रिभुज एबीसी है, उसमें बीडी बराबर डीई बराबर सी है, यानी कि ये जो टुकड़े हैं, ये टुकड़ा तीनों टुकड़े बराबर हैं। अगर ये वाली भुजा एक्स है तो ये वाली भी एक्स होगी, ये वाली भी एक्स होगी, ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं कहानी से समझाता हूं, सुनिएगा कहानी। सपोज करिए कि एक राज्य है जिसका नाम है त्रिभुजपुर, त्रिभुज एबीसीपुर। उस त्रिभुज का नाम है, उस राज्य का नाम है त्रिभुज एबीसीपुर, और उसके 3 भाई हैं। एक भाई का नाम बीडी है, दूसरे का नाम डी है और तीसरे का नाम इसी है। और ये तीनों भाई बहुत ज्यादा आपस में प्रेम करते हैं और सभी के पास संपत्ति बराबर है, सभी के पास बराबर बराबर संपत्ति, ये वाला ये वाला ये वाला समान टुकड़ा है। और उस राज्य के 2 सेनापति हैं, एक सेनापति नंबर 1 सेनापति, नंबर 2 सेनापति। इस सेनापति का नाम नंबर 1 सेनापति, इसका नाम नंबर 2 सेनापति। ये दोनों सेनापति इस राज्य की रक्षा करते हैं। एक बार क्या हुआ कि दूसरे राज्य के कोई राजा इस पर आक्रमण करने के लिए आए। अब इस त्रिभुज को अपने राज्य को बचाना है, अपने राज्य को बचाना है। तो मंत्रियों ने इस त्रिभुज एबीसीपुर को सलाह दी कि आप सेनापति से बात कीजिए और अपने राज्य को बचाइए। तो सेनापतियों ने एक जुगत बनाई, एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम जो मंझला जो लड़का है, मंझला जो सेनापति है, मंझला वाला जो टुकड़ा है, वो मंझला वाला जो सेनापति है, मंझले वाले भाई के पास गिर रहा है। और तो सेनापतियों के पास बात पहुंची, राजा बहुत परेशान थे, सेनापति राजा से मिलने गए। ये दोनों सेनापति, पहला सेनापति ये दूसरा सेनापति है, ये दोनों सेनापति राजा के पास मिलने गए और उनसे कहा, राजा साहब घबराइए नहीं, हम आपके राज्य की रक्षा आसानी से कर देंगे, आप परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास 3 भाई हैं और तीनों भाई बिल्कुल समझदार हैं, होशियार हैं, बराबर लंबाई के, ये तीनों भाई बराबर लंबाई के हैं। और एक सेनापति जी, सेनापति नंबर 1 इनका नाम एई है, और ये जो मंझले वाले भाई हैं, और जो मंझले वाले भाई मतलब मंझले वाले भाई यही से लगा करके और यहां से आखिरी वाले भाई के बीच तक का रक्षा करते हैं। और जो सेनापति एडी हैं वो दूसरे वाले भाई से लगा करके पहले वाले भाई तक रक्षा करते हैं। ये सारा साम्राज्य देखते हैं पूरा, आपका घबराने की जरूरत नहीं है। तो मंत्रियों ने कहा ठीक है सेनापति जी, आप इसकी रक्षा करेंगे, कैसे रक्षा करेंगे? तो क्या करें, ऐसा कीजिए, जो मंझले वाले सेनापति हैं, जो मंझले वाले भाई के पास सेनापति देख रहे हैं, उनका साम्राज्य की रक्षा कर रहे हैं, उनके सेनापति का स्क्वायर कीजिए, यानी एई का स्क्वायर कीजिए और 8 से गुणा कर दीजिए, 8 से गुणा कर दीजिए। और जो ये वाले सेनापति हैं, दूसरे सेनापति हैं, जो पहले वाले भाई और से दूसरे वाले भाई तक का जो रक्षा कर रहे हैं, उनका स्क्वायर कीजिए, यानी एडी का स्क्वायर कीजिए, उसको 5 से गुणा कीजिए। और साथ में जो ये आपकी पूर्वी सीमा है, ये सीमा, ये यहां से यहां तक, ये पूर्वी सीमा है राजा के साम्राज्य की एसी, तो इसको 20 स्क्वायर कीजिए, 3 से गुणा कीजिए और बराबर कर दीजिए, तो ये पूरे त्रिभुज एबीसी की रक्षा हो जाएगी, त्रिभुज एबीसीपुर की रक्षा हो जाएगी। तो महाराजा ने कहा ठीक है, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है आप कीजिए ऐसा। तो उन्होंने क्या किया, ये जो सेनापति है पहले उनका स्क्वायर किया, इसको 8 से गुणा किया, दूसरे सेनापति एडी है, इनका स्क्वायर किया, 5 से गुणा किया, और पूर्वी सीमा ये वाली है उसको गुणा किया, एसी स्क्वायर को 3 से गुणा किया और बराबर कर दिया, और इसकी रक्षा होगी राज्य की। तो इस प्रकार राज्य की रक्षा होगी। अच्छा ये बात राजा ने पूछा, अरे भाई आपने तो दूसरे राजा ने आक्रमण करने आए थे, दूसरे राजा जब आक्रमण करने आए इस राज्य पर तो इस साम्राज्य की रक्षा हो गई। सेनापति से पूछा राजा ने, आपने ऐसा कैसे कमाल कर दिया? उन्होंने कहा कि जब किसी त्रिभुज में कोई कोण 90 डिग्री हो, क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, बी वाला 90 डिग्री, अगर कोई कोण 90 डिग्री होता है तो त्रिभुज जो होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। त्रिभुज कैसा होता है? समकोण त्रिभुज हो जाता है। वो समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगती है। कैसी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो यहाँ पर 3 त्रिभुज में समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं। एक तो ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज एबीडी, दूसरा त्रिभुज दिख रहा है त्रिभुज एबीई, और तीसरा त्रिभुज दिख रहा है त्रिभुज एबीसी। ये तीनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं और तीनों त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय लगाई जा सकती है। यानी त्रिभुज एबीडी में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, त्रिभुज एबीई में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, और त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। और जो वैल्यू निकलेगी, यहां से निकलेगी एडी का स्क्वायर, और यहां से निकलेगा एई का स्क्वायर, और यहां से निकलेगा एसी का स्क्वायर। तो एई का स्क्वायर इसमें पुट कर दीजिए, एडी का स्क्वायर इसमें पुट कर दीजिए, एसी का स्क्वायर इसमें पुट कर दीजिए, और सबको बराबर इक्वेट कर दीजिए। तो दोनों के जो मान है, यानी बायां पक्ष का जो मान है वो दाएं पक्ष के मान के बराबर हो जाएगा। और अगर बराबर हो गया तो ये वाली जो प्रमेय है, 4 ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों बात समझ में आई होगी कि कभी भी अगर किसी त्रिभुज में वो पाइथागोरस लगाने वाला है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया तो उसमें पाइथागोरस लगती है, और पाइथागोरस प्रमेय जैसे लगेगी वैसे त्रिभुज का ये पूरा कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कहानी समझ में आई होगी। दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा, पहले सेनापति, दूसरे सेनापति, ये पूर्वी सीमा है, नीचे दक्षिणी सीमा बीसी,
एसी पूर्वी सीमा, ये पहले सेनापति, दूसरे सेनापति, मंझले वाले सेनापति का स्क्वायर कीजिए, ए का स्क्वायर कीजिए, 8 से गुणा कीजिए। इसके पहले वाले सेनापति ने एडी का स्क्वायर कीजिए, 5 से गुणा कीजिए, और एसी पूर्वी सीमा का स्क्वायर कीजिए तो 3 से गुणा कीजिए, और फटाक से पूरा पूरा सॉल्व क्वेश्चन। तो इस प्रकार से सवाल को समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ज्यामिति बहुत बढ़िया है, ज्यामिति में आप बिल्कुल स्टोरी समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ।